रेलवे के लिए एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई सर्कल है तो ये होगी सर्कल की रेडियस, ये होगी सर्कल की परिधि जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन एक रेशियो याद रखना कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि हमेशा 44 आएगी। तो रेडियस भी सेंटीमीटर में नापते हैं और सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में नापते हैं। सवाल दिखाता हूं, एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का व्यास कितना है? भाई अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का जो व्यास होना चाहिए वो 14 होगा। अगर सर्कल का व्यास 14 है तो उसकी परिधि 44 होगी। तो परिधि व्यास से कितना ज्यादा हुई मेरे प्यारे भाई? 30 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार सर्कल की जो परिधि है व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो 30 की वैल्यू यहां पर 16.8 आ गई। कितने गुना? 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, ये आ गया मेरे भाई 0.56 टाइम्स। आपसे पूछा वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास आएगा भी 14 की 0.56 में गुणा। 14 पंजे 70, 14 चिंग 84, यानी कि आएगा मेरे प्यारे भाई 7.84 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास आ जाएगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। कितना बढ़िया सवाल था, ये करके बताएंगे। किसी भी चतुर्भुज में एक बहुत शानदार बात देखने को मिलती है, जैसे चतुर्भुज है एबीसीडी, कैसा भी हो आड़ा टेढ़ा, उसके कोई भी दो लगातार कोण, जैसे यहां ए और बी लिए, उनके आप एंगल बाइसेक्टर खींच लो, समद्वि भाजक कर लो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं यहां बीच में मिलेंगे। तो ये जो कोण बनेगा एओबी, बाकी जो दो कोण बचे, बाकी सी और डी बच गए, भाई उनका एवरेज होगा, यानी कि इस कोण की वैल्यू सी और डी को जोड़ के आधा कर देनी है। अगर ये आपको पता है तो ऐसे ऐसे सवाल मेंस के हो जाते हैं तुरंत। चतुर्भुज एबीसीडी में सी 72 है, डी 28 है। अब हमने ए और बी के बाइसेक्टर खींचे, ओ पर मिले, तो एंगल एओबी, ए बी के बाइसेक्टर खींचे ना, बिना डायग्राम बनाए होगा, सी और डी को जोड़ के आधा कर देना है। 72 प्लस 28 100, और 100 का आधा 50 डिग्री। आंसर आ गया मेरे भाई। एक आप मुझे करके बताओ, अगर आप किसी बहुत बड़ी जमीन की, बहुत बड़े खेत की रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो रजिस्ट्री में जब पेपर वर्क होता है तो उसमें वो जमीन लिखी जाती है हेक्टेयर में। ये हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? भाई आप एक ऐसा प्लॉट, एक ऐसा खेत लो जो 100 मीटर लंबा हो और 100 मीटर चौड़ा हो, तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा जी 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। और इसी 10,000 मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 हेक्टेयर कहते हैं मेरे भाई, जो पूरे इंडिया में सब जगह एक जैसा है। जैसे यहाँ पे हर जगह बीघा अलग अलग होता है, आप कहीं कहीं जाओगे तो आप मुझे बताओ, आपके एरिया में 1 बीघा में कितने मीटर स्क्वायर चल रहे हैं?